राधे राधे दोस्तों। तुम गंभीरता पूर्वक हमारे रिलेशन के बारे में नहीं सोच रहे। प्रतिभा ने सोहन से बड़े नाजो अंदाज से कहा। तुम किसी बात को गंभीरता पूर्वक लेती हो क्या? सोहन ने भी हंसकर जवाब दिया। दोनों ने आज छुट्टी के दिन साथ बिताने का फैसला लिया था और अभी कैफे में बैठे कॉफी पी रहे थे। दोनों कई दिनों से दोस्त थे और बड़े अच्छे दोस्त थे। लेती क्यों नहीं? जो बात गंभीरता पूर्वक लेने की हो। तुम मेरे सबसे प्यारे दोस्त हो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम्हारे साथ जीवन बिताना चाहती हूँ। यह बात बिल्कुल गंभीरता पूर्वक बोल रही हूँ और चाहती हूँ कि तुम भी गंभीर हो जाओ। प्रतिभा ने आंखें नचाते हुए जवाब दिया। सोहन को उसकी हर अदा बड़ी प्यारी लगती थी और इस अदा ने भी उसके दिल पर जादू कर दिया। पर उसने एक बात नोट की थी प्रतिभा के बारे में कि उसने कई पुरुष मित्रों से मित्रता की थी, पर किसी से उसकी मित्रता ज़्यादा दिनों तक टिकी नहीं थी। देखो प्रतिभा, जहाँ तक दोस्ती की सवाल है तो तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। तुम्हारे साथ समय बिताना मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए मैं तुमसे समय बिताने के लिए अनुरोध करता हूँ। और जब कभी तुम साथ में समय बिताने का कार्यक्रम बनाती हो तो मैं झट से तैयार हो जाता हूँ। पर शादी अलग चीज है। दोस्त कोई जरूरी नहीं पति पत्नी ही बने। मेरी कई महिलाएं दोस्त हैं, तुम्हारे भी कई पुरुष दोस्त हैं। सभी से शादी तो नहीं हो सकती, हम दोस्त ही भले हैं। सोहन ने समझाया। देखो, शादी तो किसी से करनी ही है, तो क्यों ना उससे करें जिससे सबसे ज़्यादा विचार मिलता है। मुझे लगता है कि इस मामले में हम सबसे अच्छी जोड़ी हमारी रहेगी। प्रतिभा ने उत्तर दिया। प्रतिभा, मैं तुम्हें वर्षों से जानता हूँ और यह भी जानता हूँ कि कई पुरुषों से तुम्हारी दोस्ती हुई है, पर किसी के साथ तुम्हारी बहुत दिनों तक निभी नहीं है। फिर मुझसे कैसे निभा पाओगी? शायद कुछ दिनों के बाद तुम्हारा दिल किसी और पर आ जाएगा, फिर तुम्हारी गंभीरता धरी की धरी रह जाएगी। सोहन ने हंसते हुए कहा। ऐसा नहीं होगा। दूसरों की बात और है, तुम्हारी बात और है। मैं तुम्हें दिल से चाहती हूँ, अन्य लोगों से बस परिचय है, दोस्ती है। प्रतिभा ने गंभीरता पूर्वक कहा। थोड़ा समय दो मुझे सोचने के लिए। और हाँ, तुम भी गंभीरता पूर्वक सोचो। शादी एक गंभीर मसला है और इसे गंभीरता पूर्वक ही सोचना चाहिए। सोहन ने कॉफी का अंतिम घूंट लिया और कप रखते हुए खड़ा हो गया। प्रतिभा पहले ही अपनी कॉफी खत्म कर चुकी थी। चलो पार्क में टहलते हैं, सोहन ने कहा। फिर दोनों पार्क में टहलने चले गए। कुछ देर बाद दोनों अपने अपने घर वापस आ गए। घर आकर सोहन प्रतिभा की बातों पर विचार करने लगा। प्रतिभा उससे शादी करना चाहती है। प्रतिभा उससे भी बहुत अच्छी लगती है, पर दोस्त की तरह शादी की बात उसने उससे कभी सोची ही नहीं। और वजह यही थी कि प्रतिभा बड़ी ही चंचल स्वभाव की लड़की थी। ना जाने कितने पुरुष मित्रों से उसकी दोस्ती हुई, घनिष्ठता हुई और फिर समाप्त भी हो गई। यद्यपि उसके साथ वह हमेशा जुड़ी रही और अभी भी वह कहती है कि उसके साथ वह बेहद गंभीर है और कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ेगी। पर उसके चंचल स्वभाव के कारण उसकी बातों पर यकीन करना उसे गंवारा नहीं हो रहा था। अतः वह बार बार कहता रहा कि वह प्रतिभा को सबसे अच्छी दोस्त मानता है, पर उसके साथ शादी करने का विचार नहीं रखता है। कभी कभी प्रतिभा इस बात पर नाराज भी हो जाती थी। वह खुद को दो भागों में बटा हुआ पाता था। उसका दिल तो
कहता था कि प्रतिभा के साथ जीवन बिताए, पर दिमाग कहता था कि जो प्रतिभा किसी के साथ दोस्ती नहीं निभा सकती, वह जीवन भर का साथ कैसे निभा पाएगी। उसका दिल प्रतिभा की बातों पर विश्वास करने को कहता था, पर दिमाग उसके व्यवहार की ओर इशारा करता था, जो किसी के साथ अधिक दिनों तक अच्छे संबंध बनाने में सक्षम नहीं था। पर इस दुविधा में आखिर वह कब तक झूलता रहेगा। उसे कोई ना कोई तो निर्णय लेना ही होगा। उसने अपने विचारों को एक पन्ने पर उतारना शुरू कर दिया। उसे आश्चर्य हुआ कि वह आज मोबाइल के ज़माने में पत्र लिख रहा है। वह अपने विचार सुव्यवस्थित तरीके से प्रतिभा के सामने रखना चाहता था, और इसके लिए उसे समय चाहिए था, शब्दों का उचित चयन चाहिए था। उसने लिखा, प्रतिभा, मैं तुम्हें दोस्त के रूप में देखता हूँ और देखते रहना चाहता हूँ। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, इसमें कोई दो राय नहीं। यही कारण है कि दोस्त के रूप में मैं तुम्हें खोना नहीं चाहूँगा। रोमांस या शादी के कारण हमारी दोस्ती के रिश्ते पर सदा के लिए दुष्प्रभाव पड़ सकता है। मैंने तुम्हें कई पुरुषों के साथ मित्रता कर उनसे दूर होते हुए देखा है। इस कारण कहीं ना कहीं मेरे मन में यह भावना आती है कि तुम मेरे प्रति वफादार नहीं रह पाओगी। माफ़ करना यदि मेरी बात तुम्हें बुरी लगे, पर मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड से अपनी बात कहने में संकोच नहीं कर सकता। सीधे बात करने के स्थान पर पत्र लिखने का कारण बस यही है कि मैं सोच विचार कर सिलसिलेवार तुम्हें अपने विचार बताना चाहता हूँ। रूबरू बात करने में तो मुझे तुम मेरी बात पूरी होने के पहले ही काट दोगी। आखिर तुम मेरी सबसे प्यारी दोस्त जो हो। हाँ, मैं भविष्य की संभावना पर बंदिश नहीं लगा रहा। तुम भी सोच कर देखो, क्या हम पति पत्नी बनकर या प्रेमी प्रेमिका बनकर अपनी अच्छी खासी दोस्ती को बर्बाद नहीं कर देंगे। आशा है तुम मेरी बात पर गंभीरता से विचार करके किसी निष्कर्ष पर पहुंचोगी। दोस्त सोहन ने इसी संदेश को टाइप कर प्रतिभा को व्हाट्सएप कर दिया। पहले तो प्रतिभा को इसे पढ़कर बुरा लगा, पर शांत मन से सोचते हुए उसे भी एहसास हुआ कि शादी तो दोनों व्यक्तियों की सहमति से होनी चाहिए। सोहन ने पूरी ईमानदारी के साथ अपना विचार व्यक्त किया है। यदि उसके मन में मेरे प्रति विश्वास नहीं बन पा रहा, तो फिर वैसी शादी विवाद और मतभेद को ही जन्म देगी। यदि आगे चलकर सोहन को उस पर विश्वास हुआ, जिसका कि उसे पूरा विश्वास है क्योंकि वह सोहन से लंबे समय से जुड़ी रही है, तो शादी की भी जा सकती है। उसने जवाब में लिखा, ठीक है, हम दोस्त ही भले हैं तब तक जब तक कि तुम्हें मेरी वफा पर यकीन ना हो जाए। सोहन यह जवाब सुनकर खुश हो गया। उसने जवाब में थम्स अप का इमोजी पोस्ट कर दिया। इसके बाद भी दोनों की दोस्ती जारी रही, परंतु प्रतिभा ने फिर कभी शादी की बात नहीं उठाई। कुछ ही वर्षों के बाद सोहन के माता पिता उससे शादी करने का दबाव बनाने लगे। सोहन ने अपनी ओर से कई लड़कियों के बारे में सोचा जो उसकी ज़िंदगी में थी, पर कोई उसे पूरी तरह से जचती नहीं थी। माता पिता जिन लड़कियों की शादी के लिए सिफारिश करते उन्हें वह जानता नहीं था, अतः शादी जैसे गंभीर मामले में अनजान लड़की से जुड़ना नहीं चाहता था। फिर जिस बात के लिए वह प्रतिभा से शादी नहीं करना चाहता था, वह उसे सभी लड़कियों में नजर आई। आखिर ऑफिस में काम करने वाली लड़कियों का
समय समय पर किसी पुरुष सहकर्मी से करीब होना स्वाभाविक था और फिर प्रोजेक्ट पूरा होने पर वे अपनी अपनी राह पर होते थे। सोहन को महसूस हुआ कि प्रतिभा ही उसके लिए सबसे उपयुक्त लड़की है। एक दिन मौका निकालकर उसने प्रतिभा से बात की। प्रतिभा, मैंने काफ़ी सोच विचार कर देखा कि तुमसे बेहतर जीवन साथी कोई नहीं हो सकता। आखिर ऑफिस के काम के सिलसिले में मैं भी दूसरी लड़कियों के करीब आता हूँ, पर इसका मतलब यह नहीं कि मैं उनके करीब हो गया और उनके साथ कोई गंभीर रिश्ता रखना चाहता हूँ। अब मैं समझ सकता हूँ कि तुम पर मैंने जो आरोप लगाए कि तुम किसी के साथ वफादार नहीं रह सकती, वह गलत है। क्या तुम मुझसे अभी भी शादी करने का विचार रखती हो? अगर मैं ना कहूँ तो? प्रतिभा ने सोखी से कहा। तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? माता पिता द्वारा बताई किसी अनजान लड़की से शादी करनी पड़ेगी। निराश स्वर में सोहन ने कहा, तुमने कहा था ना कि मैं भविष्य की संभावना पर बंदिश नहीं लगा रहा। मैं उस संभावना की प्रतीक्षा कर रही थी और आज वह प्रतीक्षा पूरी हो गई है। यस, आई विल मैरी यू, प्रतिभा ने कहा। सोहन के चेहरे पर प्रसन्नता भरी मुस्कान तैर गई। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी आप सभी को कैसी लगी? कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद आप सबका। तो बने रहिए ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। मिलते हैं फिर।